नमस्कार। आज हम देखेंगे निर्देशन, गाइडेंस। प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। उस समस्या के समाधान में व्यक्ति को समाधान खोजने में सक्षम बनाना ही गाइडेंस का, निर्देशन का एक अहम भूमिका होता है। निर्देशन का जो उद्देश्य होता है, व्यक्ति की समस्या का डायरेक्ट समाधान करना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की क्षमता को उसे बोध कराकर उसे इस योग बनाया जाता है जिससे वह अपनी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम हो। पहले अर्थ देखेंगे। मनुष्य जो है एक सामाजिक, बुद्धिमान और विवेकशील प्राणी। इसी के आधार पर वह संसार के अन्य प्राणी से भिन्न होता है। वह अपनी बुद्धि के आधार पर समाज के, पर्यावरण और अन्य प्राणियों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इसे स्थापित करने में उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उसे अपने से बड़ों का सहयोग लेना पड़ता है। इस सहयोग के आधार पर वह समस्याओं के संबंध में उचित निष्कर्ष निकालने में, अपनी उद्देश्यों को प्राप्त करने में उसे आसानी होती है। निर्देशन के आधार पर ही व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता और कौशलों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और अपने में निहित क्षमताओं का उचित प्रयोग करके अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यानी कि उसे किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। इस निर्देशन में कोई भी, जैसे परिवार हुआ, शिक्षक हुए, मित्र या सहयोगी, अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और उसके समझ, उस व्यक्ति की जो समस्या होती है उसके समाधान करने में ये जो शिक्षक और सहयोगी होते हैं वो सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति उसकी अंतर्निहित शक्तियों से अवगत होकर उनका उपयोग अपने और समाज के हित में कर सके। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति की समस्या को डायरेक्ट समाधान करना नहीं होता, बल्कि इसके आधार पर व्यक्ति की क्षमता, जो योग्यता है, उसे बोध कराकर इस योग बनाया जाता है जिससे वह अपनी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम हो। निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति में निहित शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत विशेषताओं से संबंधित जानकारी का समन्वित विचार आवश्यक है। इस जानकारी के बिना निर्देशन की प्रक्रिया का संपन्न होना असंभव है। व्यक्ति विशेष में निहित विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी रुचि, योग्यता आदि का मापन करना होता है। साथ ही व्यक्ति में निहित क्षमता की जानकारी हेतु अभिवृत्ति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण आदि का ज्ञान का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार जो शिक्षा है जीवन पर्यंत चलती रहती है, उसी प्रकार निर्देशन भी जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जहाँ कहीं भी हो, जिस रूप में भी व्यक्ति को जो सहायता मिलती है, वह सहायता निर्देशन के अंतर्गत ही आता है। व्यक्ति जो है उसके समझ जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आती है और उस समस्या का समाधान करने में निर्देशन अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस प्रकार की सहायता देने वाले व्यक्ति को हम निर्देशक, निर्देशन प्रदायक या निर्देशन कर्मी के नाम से जानते हैं। विद्यालय में, घर में, समाज में शिक्षक, प्राचार्य, अभिभावक, मनोवैज्ञानिक, सहकर्मी, परिवार के अन्य सदस्य, मित्र, सहयोगी आदि आते हैं इसके अंतर्गत। वे सभी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान में सहायता प्रदान करते हैं, वे सभी निर्देशन प्रदाता के रूप में ही जाने जाते हैं। यानी कि निर्देशन के यहाँ पर यह तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति को समस्या, जो समस्याएं, उनको समाधान करने में उनकी सहायता करना। इस प्रकार निर्देशन को सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसका उत्तरदायित्व सभी पर है। यानी सभी पर यहाँ वे आ गए शिक्षक, मित्र, सहयोगी। कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सरले हैमरिन का कहना है कि व्यक्ति के
स्वयं के खुद के पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, निर्देशन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी जैसे शिक्षक हुआ, सहयोगी हुए, तो व्यक्ति को उसको पहचानने में उसकी सहायता प्रदान करते हैं जिससे वह जीवन में आगे बढ़ सके, वह निर्देशन कहलाया। उनके द्वारा निर्देशन दिया गया, जो शिक्षक हुए उनके सहयोगी हुए। स्किनर के अनुसार निर्देशन वह प्रक्रिया है जो नवयुवकों को अपने प्रति, दूसरे के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन में सहायता करती है। रूथ स्ट्रॉन्ग का कहना है कि निर्देशन का उद्देश्य बालक में विद्यमान संभावनाओं के रूप में अधिकतम विकास को बढ़ावा देना है। निर्देशन का मुख्यतः 3 भाग है: शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। तो आज हम शैक्षिक निर्देशन देखेंगे। शैक्षिक निर्देशन यानी एजुकेशन क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता। तो विद्यार्थी यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि एजुकेशन से संबंधित विद्यार्थी यहाँ पर हैं, क्योंकि उनके समझ अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक निर्देशन का प्रत्येक छात्र की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और उन समस्या के कारण विद्यालय वातावरण में अपने को वह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसलिए छात्र के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए तथा उनमें विकास के अवसर पैदा करने के लिए तथा विद्यालयी वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने हेतु छात्र में योग्यता विकसित करने के लिए जागरूकता एवं संवेदनशीलता पैदा करने के लिए शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है। इसी के द्वारा वह अधिगम के उचित लक्ष्य, परिस्थिति व उपकरणों का चयन स्वयं कर सकने में सक्षम हो सकता है। स्टूडेंट के समझ अनेक समस्याएं होती हैं और उसमें समाधान कराना ही शैक्षिक निर्देशन कहलाता है और इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है उस समय। पहला पॉइंट, आवश्यकता क्यों है? तो शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों के लिए है क्योंकि विद्यार्थी के समझ अनेक समस्याएं आती हैं जिसको वह खुद नहीं सुलझा पाता और ना ही इस समस्या को शिक्षक और माता पिता सुलझा पाते हैं। तो इस समस्याओं को सुलझाने में सहायता देने के लिए निर्देशन सेवा के प्रशिक्षित जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर इस समस्या का समाधान ना तो शिक्षक कर सकते हैं और ना ही माता पिता। शैक्षिक निर्देशन में शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक चुनाव के लिए, उदाहरण देख लीजिए, जब कोई 10th पास करता है तो उनके समझ अनेक समस्याएं आती हैं कि वह किस विद्यालय महाविद्यालय में एडमिशन ले और अपना विषय कौन सी रखे। तो इस समय उसके एक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक समायोजन के लिए, जब विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसे एक नई वातावरण मिलती है, जैसे शिक्षक, सहपाठी, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ सहगामी क्रिया आदि से संबंधित है। चूँकि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए सभी विद्यार्थी इस पर्यावरण में अपना समायोजन नहीं कर पाते। उनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं जिनको हल करने के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। रुकावटें, अवरोधन की समस्या का निराकरण के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे देश में अवरोधन की बाधाएं की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस समाधान हेतु भारत सरकार भी प्रयासरत है, जिसके लिए अनेक आयोगों का गठन किया, परंतु अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लग सकी है। जो चाहिए सफलता वो हाथ नहीं लगी है। इस समस्या में छात्र बिना पूरी पढ़ाई किए बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं या कक्षा में अनेक बार फेल हो जाते हैं। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर यह समस्या विकराल रूप लिए हुए है। इनके लिए अनेक कारण हैं, जैसे अयोग्य अध्यापक, उनमें योग्यता ना हो, असंतोष, विद्यालय व्यवस्था, वहाँ पर
अनुशासन व्यवस्था ना हो, व्यक्तिगत विभिन्नता, आर्थिक कारण, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, अनुप्रयुक्त और कठिन पाठ्यक्रम जैसी अनेक कारण हो सकते हैं। अतः छात्र अवरोधन की समस्या से निपट सके, इसके लिए उन्हें उचित निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे रुकावटें यहाँ पर बहुत सारी आ गई, जैसे घर की आर्थिक स्थिति, अध्यापक में योग्यता ना हो पढ़ाने की अच्छी तरह, और अनेक प्रकार के सहपाठी मिलते हैं नए नए। इस सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है शैक्षिक उपलब्धियों में स्तर को बनाए रखने के लिए, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इसके अनेक कारण हैं। शिक्षा देने वाले अध्यापक व शिक्षा लेने वाले छात्र दोनों के अंदर दोष पाया जाना, जैसे कि अध्यापक हैं उनमें योग्यता ना हो पूरी तरह पढ़ाने की, और स्टूडेंट जो है उसमें रुचि ना हो पढ़ने की, अनेक कारण हो सकते हैं। आज का सामाजिक वातावरण, अध्यापक की योग्यता, अध्यापकों की उत्तरदायित्वहीनता आदि इसके प्रमुख कारण हैं। इन कारणों के निर्देशन सेवाओं के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर में जो गिरावट आ रही है उसकी असफलता के कारणों का पता करके उन्हें निर्देशन सेवाओं द्वारा दूर किया जा सकता है तथा छात्रों को अधिगम की नवीन तकनीक से परिचित कराकर शिक्षा के स्तर को उच्च बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम का चयन, क्योंकि आज के युग में अनेक प्रकार के विषय आ गए हैं और सभी व्यक्ति की रुचि भी अलग अलग होती है तथा उनकी योग्यता और क्षमता भी अलग अलग होती है। तो इसके लिए उन कौन सा पाठ्यक्रम को चुने, इसके लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अनुशासनहीनता की समस्या, शिक्षा जगत में अनुशासनहीनता एक प्रश्न बन चुका है, जटिल प्रश्न बन चुका है। यह समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या का रूप धारण कर चुकी है। आए दिन हम लूटपाट, तोड़फोड़ आदि की घटनाएं देखते और सुनते हैं। इस प्रकार की छात्र अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है। जैसे छात्र के द्वारा अनेक तरह की हड़ताल की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, उनकी कुछ मांगे होती हैं। छात्रों को शिक्षा संतुष्ट करने में असफल हुई शिक्षा की संस्थाओं में छात्रों की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न का अभाव भी अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी है। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो उनकी बात को सुनकर उनकी सहायता कर सके। यानी छात्रों की जो मांग होती है, उनकी बात होती है, उनमें जो वो कमी देखते हैं उसकी मांग करते हैं सरकार से। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो उनकी बात को सुनकर उनकी सहायता करे। निर्देशन सेवा द्वारा ही अनुशासनहीनता की समस्या को दूर किया जा सकता है। एक निर्देशक की आवश्यकता होती है यहाँ पर। सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखने के लिए, सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखने के लिए विद्यार्थी के उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, अभिप्रेरणा की। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने से उनके उपलब्धि स्तर में भी वृद्धि होती है, यानी कि उन रुचि लेने लगते हैं अध्ययन में। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की स्मृति और क्षमता भी उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखती है। अगर वो उन्हें मोटिवेशन मिलता रहेगा तो वो अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे। अतः विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा, स्मृति तथा क्षमता जैसे कार्य को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा करने के लिए हमें विभिन्न विधियों के चयन की आवश्यकता रहती है, जिसके लिए शैक्षिक निर्देशक प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक है। अब महत्व देखेंगे। शैक्षिक निर्देशन क्या करता है? बेरोजगारी की समस्या को हल करता है, व्यक्तित्व में निखार लाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और यह विद्यार्थियों के लिए। इसका लक्ष्य क्या है शैक्षिक निर्देशन का? आज केवल हम शैक्षिक निर्देशन ही देखेंगे, कल व्यावसायिक और व्यक्तिगत देखेंगे। 2, इसका लक्ष्य है विभिन्न प्रतियोगिता की परीक्षाओं की सूचनाएं उपलब्ध कराने में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कराना, शिक्षा संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना
तीसरा, व्यवसाय के चयन में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। वो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यवसाय का चयन नहीं कर पाते हैं कि कौन सा व्यवसाय उन्हें अच्छी तरह आत्मनिर्भर आगे बना सकेगा, तो इसलिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है उन्हें। भावी शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के उद्देश्य तथा कार्यों से परिचित कराने में मार्गदर्शन करना। विद्यार्थियों को उनके रुचि और योग्यता का ज्ञान प्राप्त करने में मार्गदर्शन करना। अपनी रुचि के अनुकूल विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने की शर्तों को जानने में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। अगला है विद्यालय के सामाजिक जीवन के साथ समायोजन करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अगला, विषयों के चयन में, उपयोगी पुस्तकों के चयन में और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के चयन में और अध्ययन के लिए अच्छी आदतों के चयन में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। जो ऊपर हम देखें उससे यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य विद्यार्थी को शिक्षा की प्राप्ति में सहायता करना होता है, जिससे वह अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें और जीवन में सफल व्यक्ति बन सकें। आगे हम देखेंगे व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।